यूटीआई और पेशाब की दिक्कतें बहुत होती हैं, लेडीज को तो बहुत ज्यादा होता है, पुरुषों को भी प्रोस्टेट के बराबर ही है। फिर अच्छा देखो, लेडीज को तो प्रोस्टेट नहीं होता, वो वैसे ही उनको बहुमूत्र बोल देते, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, नींद ही नहीं आती, 2 घंटे में शुशु शुशु। एक तो मिली मेरे से बहन, बोले स्वामी जी मेरे को 40 साल से बहुमूत्र की बीमारी है। मैंने कहा मतलब? बोले हर 1-2 घंटे में जाना पड़ता, रात को भी दिन को भी। मैंने कहा फिर 40 साल पहले तो तेरा ब्याह भी नहीं हुआ था, तब से हुए? बोले हाँ जी, वो मैं जब मेरा फेरे भी हो रहे थे तो पैड लगा के बैठी थी बच्चों वाला। तो मैंने कहा वो कार्यक्रम चल ही रहा था उस समय भी। हाँ बोले चल रहा था। अब बता कितना शादी के फेरे हो रहे हैं और उसमें भी बच्चों वाला क्या बोलते हैं, डायपर लगा के बैठी थी। ये लेडीज को बहुत होता है बहुमूत्र का रोग, और पुरुषों का तो बुढ़ापा खराब बीतता है इसमें, हर 2 घंटे में शूशु। बोले नींद ही पूरी नहीं होती 2 घंटे बाद, फिर वो आने में 10-20 मिनट लग जाते हैं, फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई। ये शूशु बहुत खतरनाक है। प्रोस्टोग्रिट हमने बनाई है, और गोखरू का पानी रात को नहीं पिलाते, रात को पीने से फिर रात को बुझो, सुबह दोपहर तक तो गोखरू का पानी पियो। प्रोस्टोग्रिट पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए तो पहले हर लेडी 40 साल के बाद चंद्र प्रभावटी खाया करती थी, उससे बहुमूत्र का रोग होता ही नहीं है। चंद्र प्रभावटी पहले बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना ने सबको पता था, सब खाते थे। 40 साल के बाद लेडीज भी जेंट्स भी, बहुमूत्र का रोग नहीं हो तो पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, और पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर और लेडीज का यूट्रस का कैंसर एकदम से ठीक हो जाता है लौकी का जूस तुलसी पुदीना के साथ, 1-2 काली मिर्च। सनातन धर्मी हो के जो योग नहीं करता, सुबह सुबह पड़ा हुआ है, वो सनातन धर्म के नाम पर प्रमाद है। लोग छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। जो भोर में नहीं उठता, वाल्मीकि रामायण में जब प्रसंग आता है कि राम को वनवास किसने दिया, तो भरत जी कहते हैं मुझे वो पाप लगे जो सुबह भोर में ब्रह्म वेला में देर से उठने वाले को पाप लगता है। इस दृष्टि तो हम सारे पापी हो गए, 90% करीब, सारे तो नहीं। अधिकांश हिंदू सनातनी ऋषिकाओं के वंशधर पापी हैं, अपराधी हैं, सनातन के नाम पर कलंक है, क्योंकि सुबह उठते नहीं, और सुबह उठ करके जो योग नहीं करता और यज्ञ नहीं करता, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः। जो सुबह उठ करके हवन नहीं करता वो सनातनी, वो हिंदू पापी है, अपराधी है। अब हवन छोड़ दिया हमने। मुझसे जो प्रीति करते हैं, मेरे से पूछते हैं स्वामी जी हमको बताओ कैसे जी। मैंने कहा रोज हवन किया करो, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे लाखों हैं हमारे बालक जो प्रतिदिन हवन करते हैं, पूरी बात मानते मेरी, और कुछ बात मानते हैं। 2 तरह के हमारे भी शिष्य हैं, आज मैं उनको भी थोड़ा चेताना चाहता हूं। कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ हैं जो बात पूरी मानते हैं, और जो इसलिए बात थोड़ा जचा करके कह रहा हूं कि आज से सब पूरी बात मान ले। 5 महायज्ञ करे, चतुर्वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, धर्म का पूरा आचरण करे। धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः,
एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणं श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति संस्कृति नगमी महिमा श्रुतेर विराधिसी जो श्रुति मूलक आचरण करते सेन कृतना संवदेत होकर के कुर्वन्य वेह कर्माणी होकर के जो जीते हैं वो है सनातन धर्मी। हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते जो ऋषि धर्म है ऋषियों के अनुरूप आचरण है उसको करने वाले बने। ये है सनातन धर्म का मर्म। चलो कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम भी करो। कपालभाति करते करते थक गए, सब बेटियां तो अनुलोम विलोम करो और सब हमारे पूज्य सन्यासी कपालभाति करो। फिर थोड़ी देर में पूज्य सन्यासी हमारे कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करेंगे। हमारी श्रद्धामयी बेटियां कपालभाति करो। दोनों प्राणायाम लंबे करने हैं। आज थोड़ी सी गहरी बात बता रहे हैं। सनातन धर्म की अनुरूप आचरण का